हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम जेबी गुप्ता का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पहला लेसन चल रहा है डीसी बेसिक एंड नेटवर्क बाय जेबी गुप्ता बुक। ठीक है, 6th एडिशन है। आपके पास किसी भी एडिशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और उससे पहले हम बता दें कि अगर आपको जेबी गुप्ता बुक को अच्छे से समझना है और पढ़ना है, हम तो डिटेल कंसेप्ट बताते हैं, लेकिन एक हमारी बेसिक बुक होती है आर.के. राजपूत बुक। ठीक है, ये बेसिक बुक है, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी एग्जाम दो, आप असिस्टेंट इंजीनियर का दो, जेई का दो, ITI TGT2 का दो, ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 70% ये कवर कर देती है। जेबी गुप्ता तो 100% कवर करेगी, लेकिन ये पढ़े रहेंगे तो उसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसका 1 लेसन से 30 लेसन तक टोटल कंप्लीट है। कैसा पढ़ाया जा रहा है डेमो में, पेड क्लास में, या डेमो लेक्चर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन एंड प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20 तक पिछले लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, इसका एक हमने प्लेलिस्ट बनाया जेबी गुप्ता बुक कंप्लीट बुक सोल्यूशन। ठीक है, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओके, चलिए इसका सर्किट बनाते हैं ए और डी के बीच में। कि यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही चल जा रहा है कि ए और डी के बीच में अगर निकालेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपन। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे सर्किट बनती है। देखिए पहले ये पॉइंट हम लिखेंगे ए। ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये कौन सा रेजिस्टेंस, 10 ओम वाला, दिस रेजिस्टेंस। ठीक, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ड्रॉ किया। ठीक है, फिर देखिए 10 ओम हो गया, फिर ये वाला 10 ओम। ठीक, फिर इसी तरह नीचे जाओगे, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। ठीक है, ये 10 10 10 10। इसके बाद पॉइंट डी के बीच में एक आपका 10 ओम का और है। ठीक है, ये पॉइंट डी आ गया। अब निकालिए 10 10 20 और 20 20 20 पैरेलल में क्या हो जाएगा, 10। ठीक, तो आर ए डी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 20 20 10, तो 20 पैरेलल 20। ठीक है, और प्लस दिस 10। ठीक, कितना आ गया, 10 10 10, कितना आ जाएगा, 30 ओम। आंसर इज सी। ठीक है, आपको बस यहाँ पे कंसेप्चुअल है कि यहाँ पे अगर यहाँ करंट फ्लो करवा रहे हो तो ना तो इसमें कोई करंट फ्लो होने वाली, ना इसमें, तो ये दोनों बस आपको क्या कर किस ले दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस एडिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, 20 × 20 अपॉन 20 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये आपका सर्किट दिया गया है। ठीक है, इस वाली करंट की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, आई। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को मानते हैं ए और इस पॉइंट को मानते हैं बी। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस जब फाइंड हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, आई इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू V/R। वी कितना, 6 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया आर, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर भी होगा, कितना है, 6 ओम दिया गया है। कौन सा, ये वाला। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए 2/3 इक्वल टू 2/3, तो क्या हो गया, R1/R2 इक्वल टू R2/R3। ठीक, R3/R4। तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन सप्लाई कर रहा है किसका, व्हीटस्टोन का। मतलब ये वाला हम 2 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसको क्या कर देंगे, ओपन। इसी प्रकार से 3/6 1/2 आ रहा है, तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ओपन। अब देखिए बचा क्या, 2 and 2 सीरीज में 4, 3 and 3 सीरीज में 6, 6 and 6 12। देखिए अब कितना आ गया, ये 2 and 2 4 6 12। 4 6 12 का क्या निकालेंगे हम, पैरेलल निकालेंगे। ठीक है, 4 6 तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, टोटल आर इक्विवेलेंट 1/4 1/6
1/12। ठीक है, अब 12 यहाँ पे आ गया, कितना हो जाएगा 3, 2, 1। तो R इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 बाई कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 ओम। 2 आ गया और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम है। अब सर्किट देखिए कैसे बन जाएगी, सर्किट देखिए, सर्किट बन गई आपकी ये 2 ओम, ठीक है 2 ओम। इसके बाद ये आपका 6 वोल्ट है, ठीक है, प्लस माइनस ये 6 वोल्ट है। इसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना दिया है 6 ओम, ये दिया है, ठीक है। और तब क्या करेंगे यहाँ पे, अब आर इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का निकालेंगे तो आएगा 8 ओम, ठीक। तो अब आई इक्वल टू वी बाई आर कितना है 6/8। देखिए क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में हम बता रहे हैं। आई इक्वल टू वी बाई आर है, ये तो अगर ये इंटरनल 6 ओम है तब हम की वैल्यू है, इसमें 6 ओम नहीं है, ये बाय मिस्टेक क्या हो गया है छप गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 ओम यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पे आया 2 ओम, यही आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तब आपका आई इक्वल टू निकालेंगे V6/2 इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है। तब आपका आंसर सी होगा, ठीक। अगर ये 6 ओम होगा तो आंसर ये होगा, ठीक है। वैसे ही बाय मिस्टेक है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 80 ओम रजिस्टर इन द फिगर। इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर, आर तो पता है 80, आई निकाल लें, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है तो ये वाला आई जो है यही आई ये होगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू निकालते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे फाइंड करते हैं। आई इज इक्वल टू V25 अपान में आर कितना है 80 और 20 100 सीरीज में है, सीधे सीधे 1/4 एम्पियर, ठीक। अब आई इंटू आर मतलब 1/4, आर का मतलब 80, तो कितना आ जाएगा आपका 20 वोल्ट, ठीक। आंसर इज ए 20 वोल्ट। फॉर ए सीरीज एंड पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट, देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा सकता था ऊपर वाले में, अगर बोलता है कि 20 ओम के अक्रॉस कितना होगा तो 20/4 कितना आ जाता है ये 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 5 वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर ए सीरीज एंड पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू सर्टेन पैरामीटर x इज गिवन वेयर xi इज द ith, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पैरामीटर x इज द इक्विवेलेंट वैल्यू एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट द पैरामीटर x कैन बी। देखिए x, देखिए सर्किट में एडिटिव क्या होता है पावर एडिटिव होता है। देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझना कैसे पड़ेगा कि x क्या है, सर्किट का x क्या हो सकता है, पैरामीटर में क्या हो सकता है। देखिए अगर आपका रेजिस्टेंस सीरीज में हो R1 R2 तो क्या होता है R3 डॉट Rn, ठीक है। तो ये एडिटिव होता है, अगर R इक्विवेलेंट फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस R3 डॉट Rn, ठीक है, ये एडिटिव हो जाएगा। लेकिन यही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तभी एडिटिव नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब x जो है ये डायरेक्टली एडिटिव हुआ ना x1 x2 डॉट xn, इसका मतलब x रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक। वोल्टेज भी क्या होता है सीरीज में एडिटिव होता है, ठीक। पैरेलल में वोल्टेज सेम ही आएगा, जैसे वोल्टेज यहाँ आई अगर करंट फ्लो कर रहे हो तो I इंटू R1 I इंटू R2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एडिटिव हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये वोल्टेज भी नहीं है, ठीक। अगर सीरीज पैरेलल दोनों का कंडीशन फॉलो करे तब वही वाला होगा, ठीक। करंट क्या होगा सीरीज में सेम होगा और पैरेलल होगा तो एडिटिव होगा। पैरेलल में I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 I2 डॉट IN, ठीक है। तो न तो ये करंट है, न तो वोल्टेज है और न ही रेजिस्टेंस है, क्या पावर। कैसे, देखिए चाहे सीरीज हो और चाहे पैरेलल सर्किट हो, जितने भी एलिमेंट में पावर लॉस हो रही पैसिव एलिमेंट में सबका एडिटिव होता है। मतलब P टोटल अगर हम निकालते हैं तो आता है P1 P2 डॉट Pn, ठीक है। ये पावर आर एडिटिव सीरीज एंड पैरेलल सर्किट या सीरीज पैरेलल सर्किट,
ठीक है, चाहे सीरीज हो तब भी एडिटिव होगा, चाहे पैरेलल हो तब भी एडिटिव, सीरीज पैरेलल दोनों है तब भी एडिटिव होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो कौन कर रहा है, ऑप्शन डी, दिस इज ट्रू। अब देखिए बोला कि विच आर द इज नॉट करेक्ट, देखिए पी इज इक्वल टू द वी स्क्वायर बाई आर, पहला ही रॉन्ग है, बी बाई आर स्क्वायर है, सबको आप मैच करो बी आई होता है, ये यहाँ से अगर स्क्वायर करोगे तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, यहाँ पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर, यहाँ पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सब सही है, रॉन्ग कौन सा है, ए। ए कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी length L consume a power of watt when a current I flows through it. What will be the power consumed if D is doubled and L is halved? मतलब क्या हो रहा है, देखिए पावर कंज्यूम की बात करें, अगर D को हम 2D कर दें और L को हम L/2 कर दें, ठीक है, एंड करंट इज ट्रिपल्ड, और करंट को क्या कर दिया इन्होंने 3I कर दिया। अब बताइए वाट विल द पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड में क्या, पहले तो वाट था, आई करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक बार हम बता चुके हैं कि आपको पावर रेजिस्टेंस को रिलेट करने के लिए वहाँ पे हमने बताया था। अब पावर को रिलेट करना तो हमको पता है P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ से रिलेशन हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अगर हमको पावर को कंज्यूम करवाना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम P न्यू अपान में P ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना वाला, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं तो आप ऐसे करोगे आई न्यू अपान में आई ओल्ड का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर न्यू अपान में आर ओल्ड, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से P न्यू निकालते हैं हम डायरेक्टली, P न्यू तो क्या हो जाएगा P ओल्ड, P ओल्ड कितना है W दिया है, ठीक है। I न्यू मतलब I ओल्ड का मतलब क्या हो गया 3I, नो I न्यू का मतलब 3I, I ओल्ड का मतलब स्क्वायर, R न्यू का मतलब क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, कुछ रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कैसे आप चेक करोगे, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू L बाई में D स्क्वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल में L अपान में D स्क्वायर होगा, सीधे सीधे। हाँ, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम, डबल आगे रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखिए L क्या हो जा रहा है, L आपका आधा हो रहा है तो, और D क्या हो रहा है डबल, तो R प्रोपोर्शनल टू L/2 और डायमीटर क्या हो रहा है आपका हाफ हो रहा है, डबल हो रहा है, डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर डबल हो रहा है मतलब 2D मतलब 4D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू आएगा L अपान में 8D स्क्वायर, ठीक है। तो R न्यू अपान में R ओल्ड की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो आप 1 अपान में 8 डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है, समझ में आना चाहिए, देखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, W इंटू आई से आया कैंसिल और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 1 अपान में 8, तो कितना हो जाएगा 9/8 वाट, ये आपका आएगा आंसर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर आपका यही है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं दिया गया है और आप ऐसे बता रहे हो, तो कंसेप्ट यही है, आंसर भी यही है, ठीक है। इसमें कोई आंसर नहीं दिया तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन और बढ़ा कर लिख सकते हो कि ऑप्शन ई, ठीक है, 9/8 वाट, तो आंसर क्या हो जाएगा ई, ठीक है। ABCD के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व लगाना है और आगे बढ़ना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। और वीडियो को यार आप लोग लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है, ताकि मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आए, तो मैं एक दिन में एक लेसन निपटा दूँ, 400 MCQ, ठीक है। 27 पे चलिए, व्हेन ए रजिस्टर R इज कनेक्टेड टू ए करेंट सोर्स
इट कंज्यूम ए पावर 18 वाट, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, 18 वाट का ये पावर कंज्यूम कर दे रहा है। व्हेन द आर सेम इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स, द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय आवर 4.5 वाट, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स एंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, मतलब वोल्टेज के साथ जुड़ रहा है तो इतना पावर, मतलब देखिए एक तो होता है फार्मूला आपका, एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, और एक होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ आर की वैल्यू निकालनी है और करंट सोर्स की आई की, ठीक है। देखिए जब ये करंट सोर्स के साथ ऐड हो रहा है, देखिए इसको P1 आप मानिए, इसको P2 मानिए, ठीक है, तो करंट की वैल्यू आपकी पावर लॉस हो रहा है 18 वाट, ठीक है, और जब वोल्टेज सोर्स के साथ ऐड हो रहा है तो ये हो रहा है आपका 4.5 वाट। और दिया है कि आर इस बोला है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स से क्या है सेम मैग्नीट्यूड, मतलब V इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 4.5 वाट। अब P1 इंटू P2 निकालिए, कितना आएगा, एक तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, एक होगा आई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 18 इंटू 4.5, ठीक है, आई आर से आर कैंसिल, आई की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक, कितना हो जाएगा ये 1895 0 8 72 क्या, आई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 एम्पियर। अब आई की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए, तो आर की वैल्यू यहीं से हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यहीं से आर की वैल्यू निकालेंगे 18 अपॉन में आई स्क्वायर मतलब 9 मतलब 2 ओम, तो 3 एम्पियर एंड 2 ओम, आंसर इज वी, ठीक है। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना ताकि एग्जाम में भी आप सॉल्व करें तो बहुत मजा है आप लोगों को, ठीक है। 2 बल्ब 100 वाट 250 वोल्ट एंड 150 वाट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज across a supply of 250 वोल्ट, the power consumed by the circuit is, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड क्या हो रहा है सर्किट में, देखिए ये आपका पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, रेजिस्टेंस निकालिए और कनेक्टेड एक सीरीज है, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला बल्ब ये मान लीजिए पहला बल्ब कनेक्ट है, ठीक, और ये दूसरा बल्ब कनेक्ट है, ठीक है, ये पहला बल्ब है और ये दूसरा बल्ब, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका दे रखा है 250 वोल्ट, ठीक है, कितना दे रखा है 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट दे दिया है। अब देखिए पहला बल्ब B1 और B2, ये कितना 100 वाट 250, मतलब रेजिस्टेंस अगर निकाले हम R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, तो अगर हम R1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन में P, मतलब 250 अपन में P, इससे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, 100 वाट, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल 0 और आ जाएगा 625 ओम R1। अब R2 इसी तरह से फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा 250 मतलब V स्क्वायर बाई P R, ठीक है, P कितना है 150, ठीक है, कितना आ गया 1250 बाई 3 ओम, R1 R2 आ गया। अब पावर कंज्यूम बाई सर्किट, टोटल सर्किट से पावर कंज्यूम कितनी आ रही है, तो अब R1 प्लस R2 निकालते हैं, पहले R टोटल निकालेंगे तो हम करंट फाइंड कर लेंगे। R टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 625 है ना, ऐसे करिए आप, इसको आप कर दीजिए 1250 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा आपका 1250 अपॉन में 3, ठीक है, 625 को हम इतना लिख सकते हैं 1250 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ 1250 कॉमन ले लीजिए, इंटू कर दीजिए, कितना आएगा आपका 5/6, ठीक है, इतना आपका इतना ओम आ गया आपका रजिस्टर। अब पावर कितना कंज्यूम हो रहा है डायरेक्टली यहीं से निकालेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, V कितना है 250,
V 250 है, मतलब देखिए कैसे सॉल्व होगा, आसानी से आंसर इस सब चीज़ों का निकालते हैं। V की वैल्यू कितनी है, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है 250, टोटल सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। 250 इंटू 250 अपन में R इक्वलेंट, R इक्वलेंट मतलब दिस कितना हो जाएगा 1250 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक। और 25 और ये यहाँ पे 10, ठीक है। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा टोटल, ये 25 है, 25 ये कैंसिल, और P इज इक्वल टू आ गया आपका 10 इंटू 6 60 वाट, कितना आ जाएगा आंसर 60 वाट। देखिए करना क्या था, इसका कंसेप्ट आप समझिए, दो बल्ब दिया है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिए। देखिए इससे अच्छा कंसेप्ट कुछ नहीं हो सकता है सॉल्व करने का तरीका। बस आप लोग साथ में रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए अच्छा लगे तो, ठीक है। पूरा हम बुक कंप्लीट करवाएंगे। 2 इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब और 40 वाट एंड 60 वाट, ठीक है, रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन देन, ठीक है। अब देखिए एक 40 वाट का है, एक 60 वाट का है। अब मान ली देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आप कैसे लगाओगे, जिसे ऊपर बताए थे उसी तरह से करोगे। एक बल्ब आपका ये है और एक बल्ब ये है, ठीक है। एक आपका है 40 वाट का, ये छोटा वाला 40 वाट का, और ये वाला आपका है 60 वाट का, ठीक है। और ये V वोल्टेज से क्या है, V से अक्रॉस जुड़ा गया है। अब बोल रहा है कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, R इज इक्वल टू क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू होता है 1 में P, ठीक है। क्या होता है 1 में P, मतलब जिसका देखिए सीरीज करंट, ये सीरीज में इसलिए करंट होगी सेम, ठीक है। पैरेलल होती तो बात अलग होती, सीरीज में तो करंट है सेम दोनों में, तो जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस कम तो I स्क्वायर R की वैल्यू कम, मतलब पावर कंज्यूम कम, ठीक है। मतलब 60 वाट का जो बल्ब है ये कम पावर कंज्यूम करेगा और 40 वाट का बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो क्या बोलेगा, द 40 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर, ठीक है। पैरेलल के लिए दूसरा कंडीशन, वहाँ पे V से लगाते, V इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से, ठीक है ना, सीरीज में करंट सेम है इसलिए इससे फॉलो किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी 30, देखिए हाउ मेनी 200 वाट 220 वोल्ट इनकैंडेसेंट लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज would consume the same total power as a single 100 watt and 220 volt incandescent lamp। मतलब आप कितने बल्ब को सीरीज में ऐड कर दें, इतने 200 वाट और 220 वोल्ट के, जो सिंगल ये पावर कंज्यूम कर रहा है इसके इतना वो पावर कंज्यूम करे, ठीक है। देखिए पहले इसका जो क्या बोला, द टोटल पावर एज ए सिंगल, तो आप पावर क्या होती है, एडिटिव होती है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, R इज इक्वल टू कितना है V स्क्वायर, मतलब 220 इंटू 220, ठीक है, 220 अपान में 200, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 242 ओम, ठीक है। अब मान लीजिए कि N रजिस्टर हम सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 242N, R इक्वलेंट आ गया। मान लीजिए N रजिस्टर हम सीरीज में लगाए तो N इंटू R, तो क्या हो जाएगा 240 इंटू N, ठीक है। अब टोटल पावर कितना कंज्यूम करवाना है, 100 वाट, ठीक है। तो V स्क्वायर, ठीक है, अपान में R इक्वलेंट, कितना हो जाएगा R इक्वलेंट 242N इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ओके। V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप N की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2, आंसर इज 2। देखिए गेट का क्वेश्चन था 2009 का, बहुत ही पुराना क्वेश्चन नहीं। A certain network consists of large number of ideal linear resistance, one of which of the क्या है designated to R and two constant ideal sources. The power consumed by R is P1.
व्हेन द ओनली द फर्स्ट सोर्स इज एक्टिव एंड P2 ओनली सेकंड सोर्स एक्टिव, मतलब जब पहला सोर्स एक्टिव है तो P1, दूसरा है तो P2। इफ बोथ सोर्सेज आर एक्टिव साइमल्टेनियसली, अब दोनों एक साथ जो है एक्टिव हो गए, तब पावर कंज्यूम्ड बाई आर के द्वारा कितना पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, पहले तो पहला एक्टिव होता तो P1 होता, अब दोनों एक साथ कंज्यूम हो रहा है, मतलब एक्टिव हो रहा है। देखिए जब पहला करंट सोर्स एक्टिव है तो I1 इस टू लिख सकते हैं हम P1 बाई में R। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, P1 बाई में R। और जब दूसरा करंट सोर्स एक्टिव है तब लिख सकते हैं हम P2 बाई में R। ये कहाँ से लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R से। ठीक है, अब टोटल करंट अगर हम निकालें यहाँ I1 प्लस माइनस I2, सीरीज के पैरेलल है, कैसा है पता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू R, ये तो निकालना है ना टोटल, यही टोटल पावर कंज्यूम होगा जब दोनों एक साथ क्या हो जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। क्या हो जाएगा I1 मीन्स रूट P1 बाई R प्लस माइनस रूट P2 बाई R का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, R को बाहर निकाल सकते हो, होल स्क्वायर है ना, R को जब बाहर निकालेगा तो आएगा रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 का होल स्क्वायर। R बाहर निकालो 1/R है और इस R से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये टोटल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर इज सी। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आप इसमें सॉल्व करना, ये थोड़ा है। ठीक है, द इनकैंडेसेंट बल्ब रेटेड रिस्पेक्टिवली एज P1 एंड P2 फॉर ऑपरेशन स्पेसिफाइड मेन वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, बल्ब भी सीरीज में कनेक्टेड है। shown in the figure, then the total power supplied by the main the two bulb, total power supply, total power हमको फाइंड करना है। टोटल पावर फाइंड करने के लिए क्या करोगे हम, V स्क्वायर बाई R किसका, ये टोटल R। ठीक है, तो ये P1 P2 के टर्म्स में हमको निकालना है, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P से हम निकाल लेंगे। ठीक है, V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है इन दोनों के क्रॉस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग R1 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपन में P1। अब निकालते हैं R2 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर में P2। ठीक है, अब दोनों सीरीज में है ना बल्ब, तो टोटल निकालेंगे R टोटल क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन में P1 V स्क्वायर अपन में P2। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब हमको P निकालना है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर में PT। ओके, तो पावर निकालते हैं हम, V स्क्वायर अपन ये वाला V इसमें से कॉमन ले लो, तो V स्क्वायर 1 अपान में P1 1 अपान प्लस 1 अपान में P2, V स्क्वायर से कैंसिल। अब P टोटल आ जाएगा यहाँ पे, टोटल पावर क्या आ जाएगा, P1 P2 अपान में P1 प्लस P2। आंसर इज ए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है बताया, ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-4 बता दिए आपको। ठीक है, ए शॉर्ट इन एनी टाइप ऑफ सर्किट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉजेज द टोटल सर्किट। ठीक है, बोला ए शॉर्ट इन एनी टाइप ऑफ सर्किट, सीरीज पैरेलल चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉजेज द टोटल सर्किट, रेजिस्टेंस टू डिक्रीज, पावर टू डिक्रीज, ठीक है, करंट टू इंक्रीज, वोल्टेज टू इंक्रीज। देखिए किसी भी टाइप का सर्किट है सीरीज पैरेलल का, अगर आप शॉर्ट अगर करोगे तो रेजिस्टेंस तो घटेगा सीधे। ठीक है, और क्या बोला है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, अगर और इसके बाद वोल्टेज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, सॉरी, अगर शॉर्ट करे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ये तो सही है। इसके बाद करंट जो है आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, क्योंकि आर जब घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है,
सिंपल सा है, यूपीएससी में देखो ये पूछा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। अगर ए शॉर्ट एनी टाइप ऑफ सर्किट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन द कॉजेज क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस टोटल घट जाता है इसलिए करंट भी बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायलैटरल एलिमेंट। बायलैटरल एलिमेंट का मतलब समझते हो आप लोग? बायलैटरल एलिमेंट का मतलब होता है कि दोनों तरफ से, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इधर से भी करंट फ्लो हो जाए, ठीक है, और इधर से भी करंट फ्लो, मतलब दोनों डायरेक्शन से। ठीक है, तो बायलैटरल ये होता है। बायलैटरल में आपका रेजिस्टेंस आता है, इंडक्टर आता है, कैपेसिटर आता है। ठीक है, कांस्टेंट करंट सोर्स ये बायलैटरल नहीं होता है। ये कांस्टेंट करंट सोर्स अगर इस तरह से है तो आप करंट इधर ही फ्लो होगा, इधर नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉट ए बायलैटरल, मतलब बायलैटरल कौन सा नहीं है, मतलब दोनों साइड से जिसमें करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। दोनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, इसी को तो बोलते हैं बायलैटरल। ठीक है, टू एलिमेंट विच आर कैपेबल टू डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स आर नोन एज। देखिए, जो एलिमेंट एनर्जी, जैसे करंट सोर्स हुआ, वोल्टेज सोर्स हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, जो एनर्जी को क्या करे, डिलीवर करे, उसे बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और जो एनर्जी को डिलीवर ना करे, इसमें यही पूछा कि नॉट कैपेबल डिलीवरिंग एनर्जी, उसे बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। ठीक है, ओके। जैसे अगर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा फिर, आर एल सी, ये कोई भी एनर्जी का क्या करता है, एनर्जी को देता नहीं है। ठीक है, एनर्जी ये क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, ये वोल्टेज कंज्यूम करता है, ये लॉस करता है। ठीक है, लेकिन कोई भी एनर्जी आपका डिलीवर नहीं करता। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए आपका, ये तीनों पैसिव एलिमेंट हो गए, और बायलैटरल एलिमेंट भी हैं ये तीनों। ठीक है, ए नेटवर्क हैविंग वन आर मोर देन वन सोर्सेस ऑफ ईएमएफ इज नोन एज एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव सर्किट। ठीक है, जब आपको पास एनर्जी का सोर्स जो है ईएमएफ, एनर्जी का सोर्स है ईएमएफ, और ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिव, एक्टिव सर्किट है वो। ए सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स आर नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड। देखिए, एक सर्किट ऐसा है जिसके पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं है और ना ही कोई ईएमएफ सोर्स है, उसे बोलते हैं हम लोग पैसिव नेटवर्क। ठीक है, यूनिलेटर किसे बोलते हैं, जो करंट सोर्स मैंने दिखाई हुई यूनिलेटर, मतलब जो एक डायरेक्शन में काम करे। यहाँ ये तो पैसिव नेटवर्क हो गया जिसमें कोई भी एनर्जी सोर्स ना हो सर्किट में। ठीक है, ए नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड ए। मतलब सभी एलिमेंट फिजिकली क्या हो, सेपरेबल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकली सेपरेबल का मतलब आप समझिए, जैसे कोई ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, इतने दूर का ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटर C1 है, इतने दूर का कैपेसिटर C2 है, C3 है, और रेजिस्टेंस इतने दूर का R1 है और R2 है एंड R3 है। मतलब हर पार्ट पे अलग अलग रेजिस्टेंस है, मतलब इतनी लंबाई तक C1, इतने लंबाई तक C2, मतलब अगर सभी का सेम नहीं है कि सबका C है, ऐसा नहीं है, तो इसे ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर। ठीक है, जहाँ मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे अलग अलग प्रॉपर्टी हो। ठीक है, इसे बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। देखिए, बोला है 40, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, ये आपका ऑप्शन देखते हैं, पैसिव एंड लीनियर, एक्टिव एंड लीनियर, पैसिव एंड नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर तो है, देखते ही पता चल गया आपको। ठीक है, और ये जो 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, करंट आई इसमें है ही, तो सर्किट आपका हो जाएगा एक तरीके से एक्टिव एंड लीनियर। कोई भी वोल्टेज करंट सोर्स हो तो वो आपका एक्टिव ही बना देगा सर्किट को। ठीक है, ये मत देखिए कि 5 वोल्ट माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो पैसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये होता ही नहीं है। अगर देखिए कुछ दूर तो करंट फ्लो होगा ना, अगर ये होता ही नहीं तब तो पैसिव एंड लीनियर मारते हैं हम। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आप लोगों से बता दें कि जो हमारी बेसिक बुक है इसको आप लोग पहले पढ़ लीजिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ पर हम वीडियो देंगे आपको। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये
मेरा कोई फ़ायदा नहीं, इसका जो मैंने फीस रखा है ना पेड क्लास का, आप लोग सुन के दंग रह जाओगे कि इतना सस्ता सर रखे हो। 399 रुपीज़ इसका जो फ़ी है वो 399 रुपीज़ है, ओनली 399 रुपया। ठीक है, पूरा 1 लेसन से 30 लेसन पढ़ाया मैंने, और वीडियो आप यूट्यूब पे ऑनलाइन वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।